का महात्मा अंगीकार किया। आइए हमारा लैपटॉप भी ऑन हो गया और तभी चलते हैं आज के इस भक्ति क्रम की ओर। और आज के इस भक्ति क्रम में हमने जिन्हें आमंत्रित किया था आज सुबह प्रातः काल, जो हमारे साथ में थे हमारे जिनेश जी पूना से, उनको मैं आमंत्रित करता हूं भक्ति के लिए। जिनेश जी अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी, आवाज आ रही है? अभी क्लियर आती है। आज गुरु भक्ति लेने का भाव है। बहुत अच्छा है परम दिगंबर मुद्रा जिनकी, वन वन करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेरा, हो वंदन उनको मेरा। शाश्वत सुख में चैतन्य सदन में रहता जिनका डेरा, मैं उन चरणों का चेरा, हो वंदन उनको मेरा। जहाँ क्षमा मार्दव आर्जव सब सुचिता की सौरभ महके, संयम तप त्याग अकिंचन स्वर परिणति में प्रतिपल चहके, परिणति में प्रतिपल चहके, है ब्रह्मचर्य की गरिमा से आराध्य बने जो मेरा, मैं उन चरणों का चेरा, हो वंदन उनको मेरा। अंतर बाहर द्वादश तप से जो कर्म कालिमा दहते, उपसर्ग परिशह कृत बाधा जो साम्य भाव से सहते, जो साम्य भाव से सहते, जो शुद्ध अतीन्द्रिया आनंद रस का लेते स्वाद घनेरा, मैं उन चरणों का चेरा, हो वंदन उनको मेरा। जो दर्शन ज्ञान चरित्र वीर्य तप आचारों के धारी, जो मन वच तन का आलंबन तज निज चैतन्य विहारी, जो निज चैतन्य विहारी, शाश्वत सुख दर्शक वचन किरण से करते सदा सवेरा, मैं उन चरणों का चेरा, हो वंदन उनको मेरा। नित समता स्तुति वंदन स्वाध्याय सदा जो करते, प्रतिक्रमण और प्रति आख्यान कर सब पापों को हरते, जो सब पापों को हरते, चैतन्य राज की अनुपम निधिया जिनमें करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेरा, हो वंदन उनको मेरा। है परम दिगंबर मुद्रा जिनकी, वन वन करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेरा, हो वंदन उनको मेरा, हो वंदन उनको मेरा। बहुत सुंदर भक्ति पाठ पिता और पुत्री के द्वारा। और मैं निश्चित ही ऐसा सोच रहा था, भक्ति का तो खैर बहुत ही अच्छा रस था, स्वर भी बहुत मधुर है, सुस्वरधर सर के धनी हैं, पुत्री भी है पिताजी भी हैं, लेकिन भाव जो हैं वह भी अलौकिक हैं इस भक्ति के। और साथ ही साथ मुझे एकदम से स्मरण आया, शायद आपकी 2 बेटियां, एक बेटी और मैं वो समय विचार करते करते मुझे ध्यान आता था ऋषभ देव का, जब वह अपनी ब्राह्मी और सुंदरी नाम की 2 बेटियों को अंक विद्या और कहना चाहिए अक्षर विद्या सिखाते थे।
तो शायद कुछ ऐसा ही होता होगा पिता का अपनी पुत्री से स्नेह कि वह उन्हें ज्ञान की शिक्षा दे। और वह ज्ञान की शिक्षा में ये भावना होती थी कि हमारी बेटियां भी हैं। देखो एक बात कहें, एक पर्याय दृष्टि की तरफ की बात को थोड़ा साइड में रख देना और द्रव्य दृष्टि से सबको जीव देखें, तो अगर हमारी बेटियां योग्य हैं, संस्कारित हैं, संस्कृति के अनुसार चलती हैं, तो हमारी बेटियां कई बेटों से कम हैं क्या? हाँ, कहीं कम ही नहीं है। सब भव्य जीव हैं और शायद नाम भी क्या है इनके, भव्या ही है नाम, ऐसा कुछ है ना। नाम भी ऐसे ही कुछ है, भव्या। हमारे नीलेश जी कुछ आशीष वचन बोल रहे थे ना, उन्होंने लिखा था भव्या भव्य, तो वो मैं देख करके समझ में ऐसा कुछ आया कि ये बेटी का नाम शायद भव्य है। निश्चित ही हमारी यही भावना है कि हर घर में ऐसा परिवेश हो, ऐसा माहौल हो, तत्व ज्ञान की धारा हो, जिसमें बड़े से लेकर के बालक तक इस तत्व ज्ञान की धारा का में ही अवगाहन करते हों और अपने जीवन को पवित्र करें। आज मुनि भगवंतों की प्रातः काल से ही हमने बहुत मंगलमय वंदना की थी। पूज्यपाद स्वामी के समाधि स्थल पर हम गए थे और ये जो सुंदर भक्ति अभी आपने ली दिगंबर मुनिराजों की, और उसमें एक पंक्ति कोई आ रही थी, मैं अभी भूल गया, और वो बहुत कोई अच्छी पंक्ति आई थी कि गंगा जैसा बात आ रही थी, पवित्रता, जिनके ज्ञान गंगा बहती है ऐसी। तो इसी क्रम में मैं एक बात घोषित करने वाला हूँ। कल प्रातः काल की जो हमारी तीर्थ वंदना है वो प्रयागराज इलाहाबाद की है। मतलब जहाँ पे अन्य मत के हिसाब से गंगा पवित्रता की दृष्टि से बहती है, लेकिन हमारे ऋषभ देव का वह क्या कहते हैं कल्याणक स्थल प्रयागराज, जहाँ पर उन्होंने दीक्षा अंगीकार की थी। ऐसे प्रयागराज की हम सब कल प्रातःकालीन पूजन को चलेंगे। आमंत्रण करता छिंदवाड़ा से ही हमारे ऋषभ जी रंग महल परिवार, वह कल आमंत्रण करता के रूप में उनका सारा परिवार सम्मिलित होगा। और वो बोले कि गंगा में तो मैं ही नहाऊंगा और मैं ही नहलाऊंगा, वो इस बात पे अड़ गए थे। तो मैंने कहा कि हम भी तैयार हैं, कोई बात नहीं। तो कल प्रयागराज इलाहाबाद की जिन मंदिरों की और कल्याणक स्थली के दर्शन को हम सभी प्रातःकाल चलेंगे। आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ प्रारंभ करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा संरम्भ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए और जिनवाणी स्तुति के पाठ के क्रम में आज प्रातः काल जो परिवार उभय त्रय परिवार थे, 3 परिवार, एक तो हमारे झांसी से थे हमारे जवाहर जी साहब सुषमा जी का परिवार, और छिंदवाड़ा से थे हमारे आदरणीय डॉक्टर केसी जैन साहब का परिवार। तो हमारे छिंदवाड़ा परिवार से आज जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। माइक अनम्यूट करिएगा। जय जिनेंद्र। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। और मैं आपके लिए 1 मिनट शेयर स्क्रीन पे वह आपने जो भेजा था, प्रेषित किया था, वो शेयर स्क्रीन करता हूँ। हम सभी जो जिनवाणी स्तुति का पाठ अभी यहाँ से हो रहा है, सुचिता जी और उनके साथ में हैं, उनके परिवार से, मैं नाम अभी स्मरण में नहीं है, चलिए, उनके द्वारा एक बहुत ही सुंदर जिनवाणी स्तुति, शायद नवीन रचना है, उसका पाठ हो रहा है। मैं उसको शेयर स्क्रीन के माध्यम से आपके समक्ष लाता हूँ। आप सभी पहले आप चालू करिए, मैं शेयर स्क्रीन कर दूंगा। माँ मुझे मुक्ति का मार्ग दिखा दो, सत्य मार्ग दिखा दो,
की होगा उपकार माँ तेरा। भव भव से भटकी नैया पार लगा दो, भव दुख से छुड़ा लो, कि होगा कल्याण माँ मेरा, होगा कल्याण माँ मेरा। भूल मेरी भारी निज रूप नहीं जाना, भूल मेरी भारी निज रूप नहीं जाना। जन्म मरण के चक्कर पड़े बहुत खाना, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी चढ़ा दो, शिव मग पे चला दो, कि होगा उपकार माँ तेरा। राग द्वेष मोह से दूर मैं रहूंगा, राग द्वेष मोह से दूर मैं रहूंगा। मिथ्यात्व बैरी का साथ ना करूंगा, भोली परिणति को गायक से मिला दो, चेतन से मिला दो, कि होगा उपकार माँ तेरा, कि होगा कल्याण माँ मेरा। सद्गुरु की देशना कि मैं ही परमात्मा, सद्गुरु की देशना कि मैं ही परमात्मा। ज्ञान और सुख का भंडार मेरा आत्मा, आत्मा का सच्चा मुझे ज्ञान करा दो, श्रद्धा करा दो, कि होगा उपकार माँ तेरा, कि होगा कल्याण माँ मेरा। माँ मुझे मुक्ति का मार्ग दिखा दो, सत्य मार्ग दिखा दो, कि होगा उपकार माँ तेरा, कि होगा कल्याण माँ मेरा। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर जिनवाणी स्तुति स्वरचित स्तुति है, जो कि हमारे साथ जो नाम मुझे पता लगा था पुष्पलता जी हैं भोपाल से, उनके द्वारा ये जिनवाणी स्तुति लिखी गई है। और आप उनके परिवार से ही हैं और उनके परिवार के माध्यम से ही आज ये सुंदर जिनवाणी स्तुति का पाठ हुआ। निश्चित ही बहुत ही सुंदर भावाई जिनवाणी स्तुति और बहुत ही अच्छे स्वर के माध्यम से ये हमारे जो सुचिता जी हैं और उनके साथ में, मैं नाम भूल गया हूँ आपका, क्या नाम? हाँ, सुप्रिया, हाँ, भोपाल से। ठीक ठीक। और ये जो पुष्पलता जी हैं, ये कौन है आपके? बड़ी माँ। बड़ी माँ है। निश्चित ही उनके द्वारा ये जो हमने अभी स्तुति सुनी, एक दिन और हमने भजन सुना था, बहुत ही सुंदर भाववाही रचनाएं हैं। ये उनके स्वाध्याय चिंतन मनन को दर्शाती हैं। और जितना गंभीरता के साथ में काव्य में जब भी कोई चीज उतरती है, तो आप ये समझ लेना, काव्य का सृजन तब होता है जब रस अंदर नहीं समाता। काव्य का सृजन तभी होता है, मतलब कि जब रस आनंद अंदर नहीं समाए तो काव्य की धारा के रूप में प्रस्फुटित होता है। ऐसे बहुत सुंदर माँ जिनवाणी की स्तुति का पाठ अभी हम सभी ने इन बहनों के माध्यम से प्राप्त किया। आइए हम सभी कायोत्सर्ग करते हुए और अभी की ये जो सभा है उसको विराम लेंगे। कल प्रातः काल हम सभी मंगल तीर्थ वंदना में 149वीं मंगल तीर्थ वंदना के लिए बढ़ रहे हैं और 150वीं तीर्थ वंदना में हम सभी चल रहे हैं बड़वानी बड़ नगर सुचंग। और वहां से हम सभी सिद्ध क्षेत्र की बहुत भव्य मंगलमय वंदना करेंगे। निर्वाण कांड आदि का पाठ भी उस दिन रखने का परिणाम किया है, इसलिए हम सभी 150वीं तीर्थ वंदना के लिए जुड़ेंगे परसों कल प्रातःकाल प्रयागराज इलाहाबाद के जिन मंदिरों के दर्शन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूढं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूढं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं
उत्थानम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सब साहुणम। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वितरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से ब्रह्म स्वरूप की मंगल आराधना करते हुए हम और आप सभी आत्मार्थी जीव आत्मरमणता के अपने निज स्वरूप के पुरुषार्थ से शीघ्र सर्व कर्मों से विमुक्त होकर संसार दुख से पार होंगे, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय। अच्छा, वो पारिवारिक आदान प्रदान कुछ हो रहा है क्या? हाँ, मुझे लगा कि मुझसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं जी।